नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कबीरदास की साखियाँ 11 से 20 तक। पिछले वीडियो में मैंने डाला था आरंभिक 1 से 10 तक की साखी, जो WBSSC की परीक्षा में हिंदी के सिलेबस में है। ठीक है, तो आज हम लोग 11 से 20 तक की कबीर की साखियाँ देखेंगे व्याख्या सहित। तो आइए देखते हैं। कबीर की साखी नंबर 11 है, कबीर करनी क्या करे जो राम न करे सहाई, जिहि जिहि डारी पग धरो सोई नई नई जाई। तो करनी यानी कि यहाँ पे कार्य से है। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान की करनी यानी कि कार्य का कोई महत्व नहीं है। जब तक सतगुरु सहायक नहीं होते, राम न करे सहाय यानी कि जब तक सतगुरु सहायक नहीं होते तब तक करनी यानी कि अच्छे जो कार्य है वो नहीं की जा सकती। सतगुरु के ज्ञान के बिना तो जिज्ञासु साधक जहाँ जहाँ अपना पांव रखता है वहाँ की डाली झुक झुक जाती है। यहाँ जिहि जिहि डारी पग धरो सोई नई नई जाई, नई नई जाना यानी कि झुक झुक जाना। अतः जिज्ञासु जनों को सतगुरु की शरण में जाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करना चाहिए। तो फिर अगली साखी हम लोग देखते हैं। कबीरदास की अगली साखी है साखी नंबर 12, जिहसी न कोई तिहसी तू, जिस तू तिस सब कोई, दरिगह तेरी साइयाँ मेटी न सके कोई। तो इस साखी के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका इस संसार में कोई नहीं, जिहसी न कोई तिहसी तू यानी कि जिसका कोई नहीं है, तिहसी तू हे ईश्वर तू उसका है, जिस तू तिस सब कोई, और जहाँ तू है वहीं सब कोई है। ठीक है, देखिए, और जिसके साथ ईश्वर होता है उसके साथ सब लोग होते हैं। ईश्वर की दरगाह, दरिगह तेरी साइयाँ, दरिगह का अर्थ होता है दरगाह यानी न्याय और कृपा। तो दरिगह तेरी साइयाँ मेटी न सके कोई। तो ईश्वर की दरगाह या न्याय और कृपा ऐसी है कि उसकी व्यवस्था को कोई भी मिटा या बदल नहीं सकता। देखते हैं अगली साखी। साखी नंबर 13 है, अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुनि नहीं छोती। तो इस साखी के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति उस परमात्मा की है जिसे न आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न मन से समझा जा सकता है। अगम अगोचर गमी नहीं, ठीक है, जहाँ जगमगे ज्योति। जब साधक उस ईश्वर में लीन हो जाता है तो वह पाप पुण्य अच्छा बुरा सभी द्वंद्व उसके समाप्त हो जाते हैं। वहाँ केवल निद्वंद निराकार प्रकाशमय परम शक्ति शांति और प्रेम होता है। तो तहाँ कबीरा वहाँ बंदगी करता है जहाँ पाप पुण्य नहीं छूती, जहाँ पे पाप ये सब नहीं होता। ठीक है, तो कबीरदास जी इस साखी के द्वारा हमें ईश्वर की निराकार प्रकाशवान शांति और ईश्वर के निराकार स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं, पंजरी प्रेम प्रकाशिया। हाँ, ये साखी नंबर 14 है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, पंजरी प्रेम प्रकाशिया, जागी ज्योति अनंत, सन से खूटा सुख भया, मिला प्यारा कंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश फैला, पंजरी यानी पिंजरा, प्रेम प्रकाशिया, जब पिंजरे में शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश फैला, प्रेम प्रकाशिया, जागी ज्योति अनंत, तब मेरे भीतर ईश्वर की अनंत ज्योति जाग उठी। सन से खूटा सुख भया, मिला प्यारा कंत यानी कि अब मेरे मन से सभी संदेहों और भ्रांतियों की जड़ समाप्त हो गई है। सन से खूटा सुख भया, है ना, मिला प्यारा संत। तो मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो गया है। जब मेरे अंदर ईश्वर की ज्योति जाग उठी तब मेरे अंदर के, मेरे हृदय के जो संदेह थे, जो भ्रांतियाँ थी, वो जड़ सहित खत्म हो गई और मुझे सच्चा सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रेम और जागृति के माध्यम से मुझे मेरा परमात्मा यानी प्रियतम मिल गया। आइए देखते हैं अगली साखी। साखी नंबर 15 है, नाव न जानो गाँव का, बिनु जाने कह जाऊं, चलते चलते जुग गया, पाव कोस पर गाऊं।
इस साखी के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं, नाव न जाने गांव का, ना तो अपने नाम को मैं जानता हूँ और ना यही जानता हूँ कि मैं किस गांव से आया हूँ। यानी मुझे अपने अस्तित्व और मूल की पहचान नहीं है। बिनु जाने कहाँ जाऊँ। अब जब मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। चलते चलते युग गया, पाँव कोस पर गाऊँ। मैं इसी अज्ञानता में चलते चलते युगों में भटकता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गाँव इसे यहाँ अर्थ है असली घर यानी परमात्मा, आत्मा का मूल स्थान केवल 1 कोस दूर है, यानी बहुत पास है, फिर भी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। अगली साखी देखिए कबीरदास की, साखी नंबर 16। हम बासी उस देश के जहाँ जाति पाति कुल नाही, सबद मिलावा रहा देह मिलावा नाही। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस दिव्य देश का निवासी हूँ। हम वासी उस देश के, यानी कि हम उस देश के वासी है जहाँ जाति पाति कुल नहीं, जहाँ पे ना तो कोई जाति है, ना कोई ऊंच नीच और ना कोई कुल या वंश का भेद है। सबद मिलावा रहा देह मिलावा नाही, यानी वहाँ आत्मा का मिलन सबद का अर्थ यहाँ आध्यात्मिक अनुभव, ध्यान या सत्य ज्ञान के माध्यम से होता है। वहाँ पे आत्मा का मिलन आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा होता है, न कि शारीरिक या सांसारिक मिलन के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगली साखी कबीरदास की अगली साखी यानी साखी नंबर 17 है। हौ चितवत तो ही को तू चितवत कछु और, कहे कबीर कैसे बने एक चित्त दुई ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो तुझ में यानी ईश्वर में ही ध्यान लगाए बैठा हूँ। हौ चितवत तो ही को, मैं तुझ में ध्यान लगा के बैठा हूँ। चितवत यानी ध्यान करना, पर तू तो कहीं और ही दिख रहा है, तेरा ध्यान मुझ पर नहीं है। हौ चितवत तो ही को, मैं तेरे में चित्त लगा के बैठा हूँ, तू चितवत कहीं और, लेकिन तेरा ध्यान कहीं और है। कहे कबीर कैसे बने एक चित्त दुई ठौर। अब कबीर सवाल करते हैं कि यदि दोनों के चित्त एक दूसरे पर नहीं है, यानी दोनों का मन ध्यान एक दूसरे पर नहीं है, तो यह मिलन कैसे संभव होगा। एक चित्त 2 जगह नहीं टिक सकता, इसलिए अगर प्रेम या भक्ति का संबंध बनाना है तो दोनों ओर से समर्पण और एकाग्रता जरूरी है। तो आइए देखते हैं अगली साखी नंबर 18 है कबीर की। कबीर एके जानिया तो जाना सब जान, जे वो एक न जानिया तो सब ही जान अजान। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुमने उस परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जाना और संसार की वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो तुमने वास्तव में कुछ नहीं जाना। कबीर एके जानिया, है ना, क्योंकि उस एक परमात्मा से ही सब कुछ बना है। सब कुछ मिलकर परमात्मा को नहीं बना सकते। यहाँ कबीर एके जानिया, यानी एक को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि सब कुछ मिलकर परमात्मा को नहीं बना सकते। कबीरदास जी यहाँ सांसारिक ज्ञान की अपेक्षा परमात्मा के ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगली साखी नंबर 19 है। कबीर सोई सूरिवा मन सो मारे जूझ, पंच प्यादे पकड़ी के दूरी कर सब दूजी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सूरवीर पुरुष वही है। कबीर सोई सूरीवा यानी सूरवीर, मन सो मारे जूझ, यानी कि जो मन से जूझकर उसकी तरंगों को मार देता है, अर्थात अपने मन को मार लिया। और जिसने अपनी 5 इंद्रियों को पकड़कर अन्य सभी इंद्रिय सहित विकारों और दोषों को मिटा दिया। यहाँ इंद्रियों से मतलब है जो इंद्रियां हमें भटकाती है। ठीक है, तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि मन से जूझकर जिसने मन की तरंगों को मार दिया, अर्थात अपने मन को मार लिया, और जिसने अपनी 5 इंद्रियों को पकड़कर अन्य सभी इंद्रिय संबंधित विकारों या दोषों को खत्म कर दिया, ऐसे सूरवीर व्यक्ति ही सत्य भक्ति कर सकता है और इस भव सागर में मन माया के विषयों से भरी नदी में बहने से बच सकता है। तो पंच प्यादे पकड़ी के दूरी कर सब दूजी। ठीक है,
देखते हैं अगली साखी। तो कबीरदास की अगली और इस वीडियो की अंतिम साखी है साखी नंबर 20। कायर बहुत पमादही बहकी न बोले शूर, काम पड़े जानिए किसके मुंह परी नूर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कायर यानी डरपोक होता है, कायर बहुत पमादही, वह अक्सर डींगे हाँकता है, बहकी न बोले शूर, है ना, और बिना जरूरत के बड़ी बड़ी बातें करते रहता है। लेकिन काम परे जानिए किसके मुख परी नूर, यानी लेकिन सच्चा साहसी कौन है इसका पता तो तभी चलता है जब वास्तव में कोई कठिन काम सामने आता है, और उस वक्त जो उस काम में आपका मदद करे वही सच्चा और साहसी होता है ना। तभी समझ में आता है कि किसके चेहरे पर आत्मविश्वास, साहस और विवेक का नूर यानी तेज है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में 11 से 20 नंबर तक की साखी अच्छी तरह से कबीरदास की समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में साखी, कबीर की साखी 21 से 30 तक, जो आपके WBSSC के सिलेबस में है। तब तक के लिए धन्यवाद।